Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 14th अप्रैल 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव टेंस में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 108 पर मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि आप इस टेंस को बगौर समझने की कोशिश करेंगे और किसी मसले की सूरत में मुझसे राब्ता ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 108 यानी 108 खोल लीजिए। सबसे पहले किसी भी टेंस की निशानी का इल्म होना ज़रूरी है। तो आइए इस टेंस की निशानी देखते हैं। ज़माना माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, ज़माना माजी के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए वग़ैरह आता है। जैसा कि चोर गिरफ़्तार कर लिए गए, आखिर में बड़ी ए आया। काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया, आखिर में अलिफ आया। अफसर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया, माजी का फ़िक्रा है, गुज़रे हुए ज़माने का फ़िक्रा है और आखिर में अलिफ आया है। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। याद रहे कि आम तौर पर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता। अगर सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो आपका सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट का जिक्र हो तो आप बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट को भी लिखेंगे। जी बेटा, जैसा कि पहले लेक्चर में बयान कर चुका हूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। तो बेटा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। तो अब बेटा इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। चोर गिरफ्तार कर लिए गए। अब बेटा इसमें चोर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। द थीव्स वर अरेस्टेड। याद रहे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो यानी जमा हो तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया। इसमें काम ऑब्जेक्ट है, लिहाजा पहले इसको लिखेंगे। द वर्क वाज कंप्लीटेड बिफोर टाइम। द वर्क वाज कंप्लीटेड बिफोर टाइम। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, लिहाजा हमने यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। अफसर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। इस सेंटेंस में अफसर जो है वो ऑब्जेक्ट है। द ऑफिसर वाज वेलकम्ड वार्मली। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लिहाजा हमने इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया। इसके बाद हम इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नॉट का इजाफा करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वर। याद रहे कि वाज या वर का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नॉट का इजाफा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो बाय लगाकर सब्जेक्ट। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मुल्जिम को ज़मानत पर रिहा ना किया गया। ऑब्जेक्ट इसमें मुल्जिम होगा। द अक्यूज्ड वाज नॉट रिलीज्ड ऑन बेल।
द अक्यूज्ड वाज नॉट रिलीज्ड ऑन बेल। सेकेंड सेंटेंस है मरीज का ऑपरेशन एहतियात से ना किया गया। इस सेंटेंस में मरीज यानी पेशेंट ऑब्जेक्ट है, लिहाजा पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। द पेशेंट वाज नॉट ऑपरेटेड अपॉन केयरफुली। द पेशेंट वाज नॉट ऑपरेटेड अपॉन केयरफुली। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स पर अगर आप गौर करें तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट जो हैं सिंगुलर हैं, लिहाजा हमने इनमें वाज का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। कोई दरख्त ना काटा गया। याद रहे कि अगर किसी सेंटेंस में कोई नहीं का जिक्र आ जाए तो हम नॉट की बजाय नो का इस्तेमाल करेंगे। जी, नो ट्री वाज कट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो कोई दरख्त ना, यानी नो ट्री वाज कट। ट्री इसमें ऑब्जेक्ट है, ट्री इसमें ऑब्जेक्ट है। नो ट्री वाज कट, कोई दरख्त ना काटा गया। जी, तो अब इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम वाज या वर लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। लेकिन कंडीशन वही है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद होगा तो बाय के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या गरीब आदमी से नफ़रत की गई। अब देखें, आप गौर करें कि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं, तो हमारा सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेटेड पर ही ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। वाज द पुअर मैन हेटेड। वाज द पुअर मैन हेटेड, क्योंकि पुअर मैन हमारा सिंगुलर है, लिहाजा हमने इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के को इसकी बहादुरी का इनाम कहाँ दिया गया। अब ये बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे फ़िक्रात, ऐसे इंटेरोगेटिव फ़िक्रात जिनमें व्हेन, वाई, वेयर यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह का जिक्र आ जाए तो सेंटेंस में दिए गए मुतलका लफ्ज़ को लिखने के बाद वाज या वर को ऑब्जेक्ट से पहले लिखकर इंटेरोगेटिव फॉर्म में तब्दील करते हैं। लड़के को इसकी बहादुरी का इनाम कहाँ दिया गया। अब इस सेंटेंस में कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी वेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वेयर को लिखने के बाद आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे। वेयर वाज द बॉय अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी। वेयर वाज द बॉय अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। पुलिस के हाथों कौन मारा गया। पुलिस के हाथों कौन मारा गया। हु वाज किल्ड एट द हैंड ऑफ पुलिस। हु वाज किल्ड एट द हैंड ऑफ पुलिस। जी, तो अजीज़ तलबा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर इस लेक्चर में आपको कोई मसला हो या किसी बात की परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि मैं आपकी मुनासिब अंदाज में रहनुमाई कर सकूं। आई शैल वेट फॉर यू। थैंक यू।